नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो हम पशु परिचर की साइंस देख रहे थे। एक क्लास हो चुकी थी अपनी, तो आज अपनी दूसरी क्लास है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मार्स गैस कौन सी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है एथिलीन, ऑप्शन बी है एसिटिलीन, ऑप्शन सी है मेथेन, ऑप्शन डी है ब्यूटेन। तो जो मार्स गैस है वो क्या है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, मेथेन। इसका जो आणविक सूत्र होता है वो होता है CH4। ठीक है, यह क्या है, दलदली जो भूमि होती है उसमें पाई जाती है, दलदली भूमि में पाई जाती है। ठीक है, एक जो अपनी गाय भैंस जो है ना, गाय भैंस जो जुगाली करती है, मुंह है ना हिलाती रहती है ना, तब भी कौन सी निकलती है, मेथेन गैस ही निकलती है। ध्यान रखना, ये दोनों चीज ध्यान रखना। दलदली भूमि में भी मार्स गैस यानी कि मेथेन पाई जाती है। और जो गाय भैंस अपनी जुगाली करती है, जैसे वो मुंह पूरे दिन हिलाती रहती है, तो वो कौन सी गैस उत्सर्जित करती रहती है, वो कौन सी CH4, इसको क्या कहते हैं, मेथेन या फिर मार्स गैस कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान होना चाहिए आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इससे भी अच्छी अच्छी क्लास और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। तन्य का मतलब क्या होता है, जिससे तार बनाए जा सके, आसानी से तार बनाए जा सके, यानी जिनको तार के रूप में क्या है जल्दी से परिवर्तित किया जाए। तो सबसे अधिक तन्य पूछा है, यानी कि बहुत इजीली जो है तन्य हो जाए, तो इसमें जो है उत्तर होगा गोल्ड, यानी सोना है। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से तन्य कर सकते हो, यानी तारों के रूप में कर सकते हो। ठीक है, और जो आपका सिल्वर होता है, ठीक है, जिसको क्या चांदी कहते हैं हिंदी में, चांदी, ये विद्युत की सबसे बड़ी सर्वाधिक सुचालक होती है। सर्वाधिक विद्युत की सुचालक होती है, सर्वाधिक विद्युत सुचालक। तो ऐसे पूछ ले, विद्युत की सुचालक कौन सी धातु होती है सर्वाधिक, तो कौन सी, चांदी या सिल्वर होती है। ठीक है, इसको AG से लिखते हैं। ठीक, और गोल्ड जिसको AU से लिखते हैं, सोना, ये होता है सबसे अधिक तन्य। तन्य यानी इससे पतले पतले तार सबसे ज्यादा बनाए जा सकते हैं। बात हम प्लेटिनम की करें, प्लेटिनम, प्लेटिनम क्या होती है, सबसे महंगी धातु होती है, सबसे महंगी धातु। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, गोल्ड, यानी कि सोना है वो सबसे अधिक तन्य है। उसको तार के रूप में, मैंने पतला से पतले तार के रूप में सबसे आसानी से क्या है परिवर्तित किया जा सकता है, गोल्ड को। सिल्वर सर्वाधिक विद्युत की चालक होती है, और प्लेटिनम सर्वाधिक महंगी धातु होती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर एक मिनट, पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में, यानी कि पानी के जैसे पाई जाती है, कौन सी है, तो ये एकदम आपको पता है कौन सी है, मरकरी, जिसको क्या कहते हैं, पारा। ठीक है, पारा या मरकरी कहते हैं, जो अपने थर्मामीटर में आ जाता है, तो इसको HG से लिखते हैं। और ये क्या होती है, जो है द्रव धातु होती है, द्रव्य में रहती है, द्रव्य धातु होती है। ठीक है, और लिथियम है ना, लिथियम, इसको Li से लिखते हैं, और ये सबसे हल्की धातु होती है, सबसे हल्की धातु। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, लिथियम होती है। ठीक है, पोटेशियम, जिसको K से लिखते हैं, इसको चाकू से काट सकते हो आप, चाकू से काट सकते हो, इतनी मतलब कोमल होती है, ये काट सकते हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि पारा या मरकरी है वो द्रव्य में होती है। ठीक है, और लिथियम क्या होती है, सबसे हल्की धातु होती है, और पोटेशियम होती है, चाकू से काट सकते हो आप। ठीक, अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन है कि कैलामीन, कैलामीन किस धातु का अयस्क है। कैलामीन किस धातु का अयस्क है। कैलामीन क्या अयस्क क्या होते हैं, जिनसे खनिज प्राप्त होते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक जो खनिज होते हैं वो एक साथ मिक्स होते हैं, उसको अयस्क कहते हैं। और अयस्क से अलग अलग खनिज प्राप्त किए जाते हैं। तो कैलामीन किसका है, तो ये है जिंक या जस्ता का। ठीक है, जिंक या जस्ता का क्या है, ये एक अयस्क है। ठीक है, और लोहे के आपको पता ही है अयस्क कौन से होते हैं, हेमेटाइट होता है एक, तो एक मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट। ये अयस्क किसके हैं, आपके लोहे के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन रक्त में जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो जल्दी से कमेंट करें। तो इसमें जो है मैग्नीशियम पाया जाता है, सॉरी आयरन पाया जाता है, नाम आ गया मैग्नीशियम। ठीक है, इसमें आयरन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन जो होती है। और मानव शरीर में सबसे ज्यादा जो है कैल्शियम पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, सबसे ज्यादा
ठीक है। मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन, जिसको Fe से लिखते हैं, फेरस कहते हैं उसको। ठीक है। तो Fe जो है +2 अवस्था में पाया जाता है, ये भी देख लो। ठीक है। इसकी दो अवस्थाएं होती है, +3 और +2। तो हीमोग्लोबिन +2 अवस्था में हीमोग्लोबिन में कौन सा आया तो पाया जाता है? आयरन अवस्था जो है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सर्वाधिक क्रियाशील कौन सी है? जस्ता, तांबा, लिथियम, चांदी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि सबसे क्रियाशील कौन सी है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था सर्वाधिक क्रियाशील कौन सी है, तो इसका जो होगा लिथियम होगा। ठीक है। और इसके साथ ये सबसे हल्की भी है, सबसे हल्की धातु भी है, सबसे हल्की भी है, सर्वाधिक क्रियाशील भी है। और जो है प्रथम खोजी गई धातु कौन सी है? तांबा। प्रथम खोजी गई यानी कि सबसे पहले जो जिस धातु की खोज हुई थी वो था तांबा। ठीक है। तो लिथियम सबसे सर्वाधिक क्रियाशील है और सबसे हल्की है, ध्यान रखना, सर्वाधिक क्रियाशील और सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता? मतलब ऐसी धातु बतानी है जो ऑक्सीजन के साथ जो है प्रक्रिया नहीं करती। तो देखो, सिल्वर, सिल्वर आपने देखा, चांदी कहते हैं इसको, सिल्वर को हिंदी में क्या कहते हैं? चांदी। आपने चांदी पर कभी जंग लगते देखा है? जो धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है ना, वो या तो जलने लगती है, ठीक है, या उस पर क्या होता है, नमी और ऑक्सीजन से जंग लगने लग जाता है। लेकिन चांदी आपने देखा होगा जो है जिस पर जंग नहीं लगता, तो ये चांदी ऑक्सीजन के साथ जल्दी से क्या नहीं करती? क्रिया नहीं करती। सोडियम जैसे ही हवा के संपर्क में आता है, ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा जलने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है। एल्यूमिनियम पर भी जंग लगने लग जाता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है। और कॉपर जो है ऐसे हरे हरे कलर का हो जाता है। लेकिन सिल्वर है, इस पर जो है वो क्या करती है, सामान्य जो ऑक्सीजन के साथ सामान्य अधिक ताप पर भी क्या नहीं करती? क्रिया नहीं करती। एल्यूमिनियम अधिक ताप पर क्रिया करने लग जाता है, लेकिन जो है ऑक्सीजन के साथ जो है आपका सिल्वर, जिसे चांदी कहते हैं, वो क्रिया नहीं करता है, ध्यान रखना। और चांदी सबसे अधिक विद्युत की चालक होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव्य है? अधातु पूछा है। अधातु वो होते हैं जो धातु नहीं होते हैं। ठीक है। तो अधातु कौन सी द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? तो इसका जो उत्तर होगा ब्रोमीन होगा। ब्रोमीन, ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों हेलोजन, जो ऊपर वाले तीनों है ये हेलोजन ग्रुप के हैं, और इसमें जो ब्रोमीन है ये द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। और धातु कौन सी द्रव्य में पाई जाती है? अभी आपने देखा था, कौन सी? मरकरी या पारा, ये किस अवस्था में पाया जाता है? आपका द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, धातुओं को पतले तार के रूप में खींचे जाने का गुण। अभी मैंने बताया था ऊपर, सोना वाला जो क्वेश्चन आया था कि धातुओं को पतले तार के रूप में खींचे जाने वाला गुण क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है तन्यता। ठीक है। आघातवर्धकता कहलाती है आपकी, आघातवर्धकता होती है कि इसको चादर के रूप में बनाया जा सकता है, चादर के रूप में, चादर के रूप में परिवर्तित करना, चादर के रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? आघातवर्धकता कहलाता है। और जो गुण होता है पतले तार के रूप में खींचे जाने का, वो होती है तन्यता। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक चाकू द्वारा काटी जाती है? यह भी मैंने आपको बता दिया था कि चाकू द्वारा कौन सी धातु काटी जा सकती है। इसको ऑप्शन देख लेते हैं। धातु द्वारा, धातु जो है पोटेशियम है, उसको क्या चाकू द्वारा काट सकते हैं? अभी मैंने ऊपर बताया था कि पोटेशियम, जिसको के से लिखते हैं, इसको चाकू द्वारा काट सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से में धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो है धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य कौन करता है? तो ये करता है आपका बोरोन। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोरोन जो होता है वो आपका धातु अधातु के रूप में करता है। ऑर्गन को AR से लिखते हैं, और ये अक्रिय गैस होती है। अक्रिय, निष्क्रिय भी कह सकते हो, अक्रिय गैस होती है ऑर्गन। ठीक है। ठीक, विद्युत बल्ब में जो है विद्युत बल्ब होता है ना, उसमें भी यही गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑर्गन में। एक क्वेश्चन में आपके अनेक क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑर्गन। और अक्रिय गैस होती है। ठीक है। जिनोन भी अक्रिय गैस होती है। ठीक है। जिनोन भी क्या होती है? जो है अक्रिय गैस होती है। तो इस जिनोन को कहते हैं अजनबी गैस। अजनबी गैस किससे कहते हैं? ये आ जाए तो किसको कहते हैं? जिनोन को कहते हैं। और बोरोन जो ऐसी धातु है जो धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य करता है। फिर अब फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक है। फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक? वेरी गुड क्वेश्चन। फोटोग्राफी में कौन सा जो है प्रकाश संवेदी यौगिक जो है उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक क्या होता है? वह सिल्वर ब्रोमाइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लो, रट लो इस क्वेश्चन को।
क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जिसको HgBr कहते हैं, H यानी सिल्वर और ब्रोमाइड, ये फोटोग्राफी में प्रकाश संवेदी यौगिक के रूप में कार्य करता है। ठीक है। और एक ध्यान रखना, सिल्वर ब्रोमाइड जो है आपकी, जो चुनाव में स्याही लगाते हैं ना आपके उंगली पर, चुनावी स्याही, वो भी सिल्वर ब्रोमाइड ही होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। सिल्वर जो है ब्रोमाइड ही होता है जो चुनाव में स्याही लगाते हैं, और यही होता है जो फोटोग्राफी में काम लिया जाता है। और ये जो सिल्वर एक होता है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये कृत्रिम वर्षा में काम आता है। कृत्रिम वर्षा, जो वर्षा कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है उसमें काम आने वाला यौगिक सिल्वर आयोडाइड, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, एक धातु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रहती है, उस पर हरे रंग का कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, वह धातु है। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, कौन सा हरा हो जाता है, तांबा। और तांबे को क्या कहते हैं, कॉपर। तो ऑप्शन बी हो गया कॉपर। ठीक है। तो हवा में पड़ी रहती है, हरा हो जाता है, और हरा किसके कारण होता है ये भी पता होना चाहिए आपको, कार्बोनेट की परत जम जाती है। ठीक है, कार्बोनेट की परत जम जाती है जिसके कारण ये क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। ये भी ध्यान होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन, ताम्र सदूषण से बचाने के लिए, ताम्र सदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो ये रांगे की यानी टिन की परत चढ़ाई जाती है। यानी कि ताम्र सदूषण होता है कि उसका हरे रंग ना हो जाए, इसलिए पीतल के जो बर्तन है उन पर टिन टिन की क्या जाती है, फिर रांगे की क्या चढ़ाई जाती है, परतें चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगले क्वेश्चन जो है 15 अगले वीडियो में देखेंगे। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। देखो तांबे की तुलना में अभिक्रियाशील कौन सी है, लोहा। लोहा जो है वो तांबे की तुलना में अधिक है। सबसे जो है लोहे के बाद में आती है चांदी, और फिर आते हैं गोल्ड। यानी सब जो है तांबे से ये भी क्रियाशील है, सबसे अधिक क्रियाशील यही है। ठीक है। सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी है, फेरस है। तो आगे के वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक आप बने रहें जीवा स्टडी पे। धन्यवाद। पशु परिचर वाले एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।